जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज बिहार बदलाव यात्रा के तहत सिवान जिले के बढ़ारिया और गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की। पहली सभा बढ़ारिया में और दूसरी सभा मदारपुर में आयोजित की गई। इसके अलावा सरौती और बसंतपुर में जनसंवाद भी हुआ। सभा से पहले उन्होंने सिवान सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यात्रा के दौरान पचरुखी, तरवारा, हरदोबरा, बढ़ारिया, माधोपुर, जामो, इमलिया, डुमरी, जलालपुर सहित कई बाजारों में ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। शाम को उन्होंने जिले के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ भी बैठक की। जनसभा में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। अधिकारी और नेता जमीन की रसीद से लेकर राशन कार्ड तक के काम में रिश्वत लेते हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि अगली बार वोट जाति, धर्म या किसी नेता के चेहरे पर नहीं, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए दें। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, लालू जी का बेटा 9वीं पास नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने, जबकि बिहार के शिक्षित युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। अब वक्त आ गया है अपने बच्चों को राजा बनाने का। प्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार की जनता भ्रष्टाचार, जातिवाद, अफसरशाही से परेशान है और अब बदलाव चाहती है। जनसुराज का वादा है कि अगर जनता का राज आया तो 1 साल में मजबूरी का पलायन रोककर युवाओं को 10 से 12 हजार रुपए मासिक का रोजगार बिहार में ही मिलेगा। बढ़िया में भी वही दिख रहा है जो पूरे बिहार में दिख रहा है। वो ये है कि लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। लोग अपने पहली बार सजग हो रहे हैं। लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं। पलायन को बंद करना चाहते हैं। लोग बहुत थक गए हैं नाली गली, जाति पाति, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में। लोग उससे बाहर निकलकर अपने अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं। खासकर जितना युवा वर्ग है, सबको ये बात समझ में आ रही है कि बिहार में भी तरक्की होना चाहिए, बिहार में फैक्ट्री होनी चाहिए, बिहार में रोजगार होना चाहिए। तब तक हम लोग के बच्चे बाहर जाकर मजदूरी करते रहेंगे। बिहार में ये परिवर्तन, ये बदलाव होना चाहिए और इसी बदलाव की ये ताकत है। ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। हम बढ़िया में आज दो बरस के बाद आ रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए जो लोग जुटे हैं वो सिर्फ इसलिए जुटे हैं कि वो बिहार में बदलाव चाहते हैं। लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहते हैं। बिहार में एक नई व्यवस्था चाहते हैं। बिहार में आपराधिक घटनाएं कंट्रोल होगा, लेकिन लगातार कह रहा है कि बिहार में हर जगह आपराधिक घटनाएं हो रही है, गोलीबारी हो रही है। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अभी आपको सामने बताए। बिहार में सबसे पहले बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार होना चाहिए। नाली गली शौचालय जब बनेगा तब बनेगा। पहले शिक्षा और रोजगार होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, उसके बाद जो होना होगा होगा। आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं वो इसलिए बढ़ रही हैं कि बिहार का मुखिया नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। और अगर आप जो मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति नहीं है उसको बिहार का राजा बना दीजिएगा तो ये होगा। बिहार को चलाने वाला कोई मुखिया नहीं है। सिर्फ यहाँ पर 4-5 अफसर और 4-5 चाटुकार मंत्री नेता वो पूरा बिहार चला रहे हैं। बिहार के सामान्य परिवार के बच्चों को अगर सिपाही बनना है, शिक्षक बनना है, उसको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना पड़ता है, उसको मेडिकल का जांच होता है। और 13 करोड़ का मुखिया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री मानसिक तौर पर बीमार है, लेकिन कोई उनका जांच नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। जिस आदमी को अपने मंत्रिपरिषद के साथी सदस्यों का नाम नहीं मालूम है वो बिहार में कैसे व्यवस्था चलाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं रोज तमाम मर्डर हो रहा है, तमाम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है। इसलिए 3 महीने की बात है, बिहार की जनता जगेगी, अपने बच्चों के लिए वोट देगी और नीतीश लालू से छुटकारा बोल दीजिए। कुमार को डांटा और हम लोग को वापस नहीं चाहिए, लालटेन का जंगल राज नहीं चाहिए। जनता ने स्पष्ट कह दिया। रोड बिजली सबसे पहले साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा, उसके बाद रोड और बिजली भी बनेगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ से पलायन बंद होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जिस दिन बच्चों को यहाँ 10,000 रुपया 12,000 का रोजगार मिल जाए, आधी जिंदगी की समस्या उससे खत्म हो जाएगी।